इस वीडियो में मैं वाटर पॉल्यूशन और स्लज के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। इज द रिलीज ऑफ सब्सटेंस इनटू बॉडीज ऑफ वाटर दैट मेक्स वाटर अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज एंड डिस्टर्ब एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जो बॉडीज ऑफ वाटर्स होती हैं उनमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं, और जो वाटर अनसेफ फॉर ह्यूमन यूज़ और वाटर को पॉल्यूट करने के बाद ये जो वाटर होता है वो ह्यूमन यूज़ के लिए अनसेफ हो जाता है, या फिर ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो ये उसको भी डिस्टर्ब करता है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कॉज्ड बाय अ प्लीथोरा ऑफ डिफरेंट कंटामिनेट्स इंक्लूडिंग टॉक्सिक वेस्ट, पेट्रोलियम एंड डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो इसमें डिफरेंट कंटामिनेट्स होते हैं जो वाटर के अंदर इंक्लूड होते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है, जिससे कि एक रीज़न बनता है वाटर का पॉल्यूशन का। तो इसमें क्या क्या होते हैं, हमारे टॉक्सिक वेस्ट होता है, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, जो कि क्या करते हैं, बीमारी को पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर आगे बढ़ते हैं। कॉमन इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन आर सल्फर, एस्बेटस, नॉक्सिक सॉल्वेंट, पॉलीक्लोरिनेटेड, बाइफिनाइल, लेड, मरकरी, नाइट्रेट, फॉस्फेट, एसिड, एल्कली, डाई, पेस्टिसाइड, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोल्यूइन एंड volatile organic chemicals such as sulfur are harmful। तो जो कॉमन है इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूटेंट निकलते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वाटर पॉल्यूशन के लिए। तो वो क्या क्या है, हमारे सल्फर हो गया, एस्बेस्टस हो गया, और जो भी हमारे नॉक्सिक सॉल्वेंट हो गए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गए, अल्काइल, ये सारी जो हैं ये हमारी सारे पॉल्यूटेंट हैं जो मोस्टली इंडस्ट्रीज से निकलते हैं और वाटर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, जिसमें सल्फर सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब बात करते हैं स्लज की। स्लज क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट स्लज इज द टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो एक स्लज का ही टाइप है, यानी कि स्लज इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो भी कचरा निकलता है वो हमारा एक तरीके का स्लज ही होता है। वेयर इन सस्पेंड सॉलिड आइदर शटल और फ्लोट इन वाटर टू क्रिएट मडी चंक। तो जो क्या करता है, सस्पेंड करता है सॉलिड्स को, ठीक है। तो जो वाटर के अंदर सॉलिड्स हो जाते हैं तो उनको क्या करता है, या तो वो सस्पेंड करेगा, या फिर क्या होता है, वाटर में वो शटल हो जाते हैं, जम जाते हैं, या फिर वाटर में वो क्या होते हैं, तैरने लगते हैं, फ्लोट फ्लोट करने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है, क्रिएट मडी चंक, जिससे जो वाटर है वो क्या होने लगता है, मडी होने लगता है, मैला होने लगता है। तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज जनरेटेड थ्रू द कोर्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस इन वेरियस इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़। तो इस टाइप का जो वेस्ट जनरेट होता है वो कैसे होता है, जब वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, किस लिए, उसको क्लीन करने के लिए और रीयूज़ के लिए। तो उस क्लीनिंग प्रोसेस के बाद जो वहाँ से जो स्लज निकलता है, जो कचरा निकलता है, जो कीचड़ निकलती है, जो वेस्ट निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं, उसी को स्लज कहा जाता है। और मोस्टली ये इंडस्ट्रीज से ही होता है। इंडस्ट्रीज में देखा होगा आपने कि ईटीपी प्लांट, एसटीपी प्लांट लगाए जाते हैं जो वाटर को, वेस्ट वाटर को यूजेबल वाटर में कन्वर्ट करते हैं।